दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे आने वाले वनडे एग्जाम यूपी प्लस सी पेट 2025 आदि के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पत्थर को जोंक नहीं लगती है। पत्थर को जोंक नहीं लगती है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हठी पर कोई प्रभाव ना होना या नहीं पड़ता है। पत्थर को जोंक नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, सरसरी नजर। विहंगम दृष्टि कहावत का अर्थ है सरसरी नजर। अगला प्रश्न है, काटो तो खून नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काटो तो खून नहीं का अर्थ है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अगला प्रश्न है, एक आंख ना भाना। एक आंख ना भाना का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी राइट है, बिल्कुल अच्छा ना होना या अच्छा ना लगना। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एक आंख ना भाना कहावत का अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना। अगला प्रश्न है, उंगली उठाना। उंगली उठाना से क्या तात्पर्य है कि दोष की ओर संकेत करना। उंगली उठाने का अर्थ है दोष की ओर संकेत करना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। यानी इसमें आपको गलत लोकोक्ति वाली अर्थ का चयन करना है। इसमें आगे नाथ न पीछे पगहा यानी बंधनहीन, ये राइट ऑप्शन है। तीन तेरा होना यानी संगठित होना, ये गलत है। तीन तेरा होना का मतलब होता है भाग जाना, ना कि संगठित होना। ऑप्शन नंबर सी है, एक टकसाल के ढले सब एक जैसे, राइट ऑप्शन है। आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख लेकिन धनवान। आंख के अंधे गांठ के पूरे का अर्थ होता है मूर्ख हैं लेकिन धनवान हैं। ऑप्शन नंबर इसमें जो बी था वो राइट नहीं था, यानी तीन तेरा होने का अर्थ होता है भाग जाना, ना कि संगठित होना। अगला प्रश्न है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, लोकोक्ति का अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला प्रश्न है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति। लाभ ही लाभ के लिए सही लोकोक्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, पांचों उंगलियां घी में होना, यानी लाभ ही लाभ होना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अंधे में लंगड़ा राजा या काना राजा, पहलवान राजा, चतुर राजा। तो ये होती है कहावत, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा। अंधों में काना राजा का तात्पर्य होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। अगली है, इसमें भरना है आपको, यहाँ पे क्या है, बचपन के अंधे को हरा ही हरा या सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है राइट हो जाएगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। इसका तात्पर्य होता है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आना, शब्द ये इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला अक्षर किसके बराबर होता है? तो ये भैंस बराबर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है कि कुछ भी ना जानना, यानी अनपढ़ होना, निरक्षर होना। अगला है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला प्रश्न है, आधा तीतर और आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होना। अगला प्रश्न है, ठीक ठाक न्याय हो जाना। ठीक ठाक न्याय हो जाने का अर्थ होता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। अगला प्रश्न है, भई गति सांप छछुंदर केरी। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? भई गति सांप छछुंदर केरी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दुविधा में होना। भई छछुंदर, भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है दुविधा में होना। अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना। लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए राइट है, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीने से तात्पर्य अनेक क्षेत्रों का अनुभव होने से है। अगला प्रश्न है, आंधी आवे बैठ गंवावे। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गंवावे का अर्थ है कि विपरीत परिस्थिति में
उपयुक्त समय का इंतजार करना। अगला प्रश्न है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। अगला प्रश्न है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है निकट के दोष को ना देख पाना। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है निकट के दोष को ना देख पाना। अगला प्रश्न है आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है मन चंगा तो कठौती में गंगा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक अर्थ से तात्पर्य जो लोकोक्ति है मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका अर्थ होता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। अगला प्रश्न है यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अगला प्रश्न है सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी सदा एक सी दशा होना। अगला प्रश्न है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदना से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ऑप्शन है प्रभुता पाई काह मद नहीं। प्रभुता पाई काह मद नहीं तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। प्रभुता पाई काह मद नहीं यानी शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा से तात्पर्य अभी बताया था मूर्ख व्यक्ति लेकिन धन नहीं होता है धनी हो उसे बोलेंगे आंख का अंधा गांठ का पूरा। अगला प्रश्न है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें। अगला प्रश्न है कानों में अंधों में काना राजा। कानों अंधों में काना राजा से क्या तात्पर्य है? गुणहीन में एक व्यक्ति गुणवान होना है। गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति का होना उसे बोलते हैं अंधों में काना राजा। अगला प्रश्न है होनहार बिरवन के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार बिरवन के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है यानी शेर को सवा शेर। ऑप्शन नंबर बी राइट है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ होता है शेर को सवा शेर। अगला प्रश्न है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट है दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना होता है अर्थ इसका दुर्लभ वस्तु। अगला प्रश्न है कुजगह फोड़ा और ससुर वेद कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी धर्म संकट की स्थिति। कुजगह फोड़ा और ससुर वेद कहावत का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी धर्म संकट की स्थिति में पड़ना। अगला प्रश्न है हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा तो बिना खर्च के अच्छा काम हो जाना। देख सकते हैं आप कि हींग लगे ना फिटकरी इसका अर्थ क्या होगा कि बिना कम खर्च के अच्छा काम हो जाना। बिना खर्च के अच्छा काम हो जाना हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो। अगला प्रश्न है सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सदा एक समान रहने पर कौन सी लोकोक्ति प्रयोग होगी? ऑप्शन नंबर बी सावन हरे ना भादो सूखे। अगला प्रश्न है पो बारह होना। पो बारह होना क्या होगा? दांव हारना कार्य सिद्ध होना लाभ ही लाभ होना सुबह हो जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है कि लाभ ही लाभ होना पो बारह होना।
अगला प्रश्न है गंगा नहाना। गंगा नहाना का क्या अर्थ होगा? कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। गंगा नहाने से तात्पर्य है कि कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। अगला प्रश्न है आंख लगना। आंख लगने का क्या अर्थ है? नींद आना। आंख लगने से तात्पर्य है नींद आना। अगला प्रश्न है खाला का घर का अर्थ क्या होता है? आसान काम। खाला का घर का अर्थ है आसान काम। अगला प्रश्न है मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ हमको बताना है कि इलायची बांटना। इलायची बांटना का क्या अर्थ है? धोखा देना, प्रभावित करना, दावत देना या अपर्याप्त वस्तु होना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। इलायची बांटने का तात्पर्य है दावत देना। अगला प्रश्न है बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? कामचोर व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बछिया का ताऊ का अर्थ है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का क्या अर्थ है? राजविहीन स्थान जहां अंधेरा हो या सुनसान जगह या अन्याय की जगह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ है कि अन्याय की जगह। अगला प्रश्न देखेंगे गांठ का पूरा मुहावरे से अभिप्राय है। गांठ का पूरा मुहावरे से अभिप्राय है मालदार व्यक्ति होना या मालदार होना। अगला देखेंगे मुहावरे इधर हैं, इधर उनके अर्थ दिए गए हैं। तो कान लगाना का अर्थ है ध्यान देना। कान लगाना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना। आंख लगाना यानी निगाह रखना। आंख खुलना यानी सजग होना। आंख खुलना सजग होना, आंख लगाना निगाह रखना, कान खड़े होना चौकन्ना होना और कान लगाना यानी ध्यान देना। अगला प्रश्न है कूप मंडूक होना का क्या अर्थ है? कूप मंडूक होने से इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक का अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला प्रश्न है द्रौपदी का चीर अर्थ। द्रौपदी का चीर से क्या तात्पर्य है? कभी समाप्त ना होना। ऐसा कपड़ा जो कभी समाप्त ना हो उसे द्रौपदी का चीर बोलते हैं। अगला प्रश्न है अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे को दीपक दिखाना यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है, ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ है ना समझ को उपदेश देना। अगला प्रश्न है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह ना सूझना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह ना सूझना। अगला प्रश्न है जस दूल्हा तस बरनी बारात का कहावत का क्या अर्थ है? जैसे खुद वैसे साथी। अगला प्रश्न है शैतान की आंत मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है, लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु यानी शैतान की आंत यानी बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न है मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी राइट है, चैन से जिंदगी कटना। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ है चैन से जिंदगी कटना। अगला प्रश्न है जबान पर लगाम ना होना। जबान पर लगाम ना होना इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जबान पर लगाम ना होना यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला प्रश्न है छक्का पंजा करना। छक्का पंजा करने से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला प्रश्न है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, बहुत गुस्सा होना। लाल पीला होना यानी बहुत गुस्सा होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना या मुंह में पानी आना। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, इसका अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। बाकी ऊपर के जो तीनों हैं इनका तात्पर्य शर्मिंदा होने से है। अगला प्रश्न देखेंगे किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगने से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें, किसी कार्य का समाप्त होना यानी किनारे लगना। अगला प्रश्न है आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चुपचाप सह लेना यानी आंसू पीकर रह जाना। अगला प्रश्न है गोलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल बुद्धू, दुर्लभ वस्तु, दिखावटी, धमकी या तुच्छ समझना। तो ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ वस्तु यानी गोलर का फूल। अगला प्रश्न है वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए थूक कर चाटना। अगला प्रश्न है
किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुत अधिक पढ़ने वाला, उसे बोलते हैं किताब का कीड़ा। अगला प्रश्न है कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी सारा भेद खोल देना, कच्चा चिट्ठा खोलना होता है। अगला प्रश्न है त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, किसी और का ना होना। त्रिशंकु होने का अर्थ है कि किसी और का ना रहना या किसी और का ना रह जाना। अगला प्रश्न है आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा व्यवहार सीखना, यानी आदमी बनना होता है। अगला प्रश्न है आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। आंख खुलना से तात्पर्य है ज्ञान का होना। अगला प्रश्न है सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। ऑप्शन नंबर बी, कान खोलना यानी सावधान करना। अगला प्रश्न है दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। दिनों का फेर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना यानी भाग्य का चक्कर। अगला प्रश्न है एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत दौड़ धूप करना या एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, परेशान करना। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, एड़िया रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए मुहावरों और उनके अर्थ के जोड़े को एक गलत है उसे पहचानना है। कौन सा इसमें गलत है देखते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी अपने पैरों खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना, राइट है। आँच ना आने देना या जरा सा भी कष्ट ना होने देना, ये भी राइट है। आसन डोलना यानी विचलित होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट नहीं है। आसन डोलना का अर्थ विचलित ना होना ये नहीं होता है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना होने देना या अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ये तीनों राइट हैं। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है मुंह की खाना। मुंह की खाना का अर्थ है हार जाना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे डपोर शंख। डपोर शंख से क्या तात्पर्य है? डपोर शंख किसको बोलते हैं? बहुत बड़ी गिनती या भारतीय शंख या विशेष तरह का शंख या बे सिर पैर की बातें करने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी, जो बे सिर पैर की बातें करता है उसको बोलते हैं डपोर शंख। अगला प्रश्न है पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या होगा? अनोखा काम, विपरीत काम या काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। अगला प्रश्न है अंडे का शहजादा। इसका क्या अर्थ होगा? कमजोर व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। अंडे का शहजादा होने का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है बेल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का क्या अर्थ है? वीरता पर विश्वास, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना या स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी। बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला प्रश्न है नाक का बाल होना यानी अत्यंत प्रिय होना, अकारण प्रिय होना, ये तीनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें। नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय होना या अकारण प्रिय होना इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है नीचे प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मूंग की दाल खाने वाला यानी कमजोर व्यक्ति। मूंग की दाल खाने वाला इसको क्या बोलेंगे? कमजोर व्यक्ति बोलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शहद लगाकर चाटने का अर्थ है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। शहद लगाकर चाटने का क्या अर्थ है? किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। अगला प्रश्न है कि इसमें किस मुहावरे का सही अर्थ है, वो वाला विकल्प चुनना है इसमें। तो इसमें है कि हिसाब बैठना। हिसाब बैठना का अर्थ क्या होता है? सही लगना, पूछताछ करना, ध्यान देना, सुभिता होना। तो हिसाब बैठना का अर्थ होता है सुभिता होना। ऑप्शन नंबर इसमें 77 का डी राइट है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना। कमर टूटना से क्या तात्पर्य होता है? जीत जाना, चोट लगना, कमर टूटना या निराश होना। कमर टूटने से तात्पर्य है निराश होना, हार जाना। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देता है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ने से तात्पर्य है सिर दर्द होना या पसंद करना, गुस्सा करना या संतोष प्रकट करना।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माथे पर बल पड़ने से तात्पर्य है कि असंतोष प्रकट करना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देता है। तो इसमें कौन सा मुहावरा है कि 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोने से क्या तात्पर्य है? पछताना। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। 8-8 आंसू रोने से तात्पर्य है पछतावा करना या पछताना। अगला प्रश्न है आसमान फट जाना। आसमान फट जाने का क्या सही अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर इसमें पहला है असंभव काम होना, चुगली करना, बहुत शोर करना या अचानक आफत आ पड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आसमान फट जाना इसका मुहावरे का अर्थ होगा अचानक आफत आ पड़ना। अगला प्रश्न है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। पोबारा होना, पानी फेरना या पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होने का अर्थ है कि पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? गुड़ गोबर कर देने का अर्थ होता है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगला प्रश्न है हथियार डाल देना। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, हार मान लेना। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है कि हार मान लेना। अगला प्रश्न है आजकल के माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है, रेखांकित का अर्थ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, धोखा देना। धोखा देना क्या क्या अर्थ होता है कि धूल झोंकना। अगला प्रश्न है अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले न समाने का अर्थ है कि बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का क्या सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है कि जोखिम मोल लेना, यानी अंगारों पर पैर रखना। अगला प्रश्न है इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, इसका अर्थ है कठिन कार्य होना। अगला प्रश्न देखेंगे उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित का अर्थ क्या होगा? भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान देना ना देना, स्वागत के लिए राह देखना या नकार दूर करना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उसने मेरी आंखें खोल दी, इसका अर्थ है कि भ्रम को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है। लश्कर में ऊंट बदनाम यानी दोष किसी का पर नाम किसी और का। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है दोष किसी और का पर नाम किसी और का। अगला प्रश्न है शोक करना के लिए मुहावरा है। शोक करना यानी ऑप्शन नंबर सी, सिर पीटना। अगला प्रश्न है अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख व्यक्ति। अगला प्रश्न है दांत काटी रोटी का अर्थ है गहरी दुश्मनी, गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, पीछे पड़ना। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांत काटी रोटी का अर्थ है गहरी दोस्ती। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का सही अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अगला प्रश्न है आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना या साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा योग्य होना या योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम की सेखी भरना, कि हम ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है तीन लोग से मथुरा न्यारी कहावत का क्या अर्थ है? तो सबसे निराला। तीन लोग से न्यारी मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे निराला। अगला प्रश्न है कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? टुकड़ों में बंटना, आंखें चुराना, विभाजित करना, शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, कट जाना यानी शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, अलगाव की स्थिति। अलगाव की स्थिति यानी 8 कनौजिया 9 चूल्हे। अगला प्रश्न है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका अर्थ क्या होगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना।
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझ लाना। अगला प्रश्न है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा से क्या तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर ए इसमें बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। अगला प्रश्न है जूते चाटना। जूते चाटना इधर उधर घूमना, घूस देना, जूते को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो जूते चाटने का अर्थ होता है कि किसी की खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।